एक बात बताइए, कभी मन में नहीं आया कि फर्क क्या पड़ता है, कलमा ही तो पहनना है, पढ़ना है, पढ़ लिए होते अपना देश छोड़ने और अपना पूरा संपत्ति छोड़ने में। देश छोड़ दिया पर अपना धर्म नहीं छोड़ा। मर जाएंगे मिट जाएंगे पर धर्म नहीं छोड़ेंगे। जान से विस्थापित हुए सताए हुए हिंदू परिवार हैं जो इस देश में सिर्फ इसलिए आए हैं कि उन्हें ये लगता है कि भारत उनका अपना देश है, हिंदुओं का देश है, और भारत के हिंदू दोनों हाथ फैलाकर उनका स्वागत करेंगे अपने भाइयों का। इस विश्वास के साथ अपना घर, अपनी संपत्ति छोड़कर वो भारत में आए। पिछले 5-7 वर्षों से वो किस तरह की परिस्थितियों में रह रहे हैं, मैं अभी आपको आगे अगले कुछ यहाँ पर करीब 50 परिवार रहते हैं जिनके करीब 250 के आसपास सदस्य हैं। ये आप देख पा रहे हैं कुछ झोपड़ियाँ जो लकड़ी से बनी हुई हैं, जिसके ऊपर में तिरपाल लगे हैं। ध्यान रखिए, पिछले वर्ष जब बरसात हुई थी तो ये पूरा इलाका पूरा पानी से भरा हुआ था कई दिन तक, और यहाँ रहने वाले लोगों को ऊपर कहीं सड़कों पर जाकर शरण लेनी पड़ी थी। ध्यान रखिए, ये कौन सी नदी है बाबू? यहाँ यमुना का। इस ब्रिज के नीचे यमुना नदी है और यमुना के पानी में आर्सेनिक और लेड की बहुत ज़्यादा मात्रा है, जिसके कारण उसके पानी का सेवन करने के कारण जो भी लोग हैं उन सभी काफ़ी बुरी तरह बीमार पड़ रहे हैं। और इस कारण पानी अपने आप में एक जो मूलभूत आवश्यकता है वो भी बड़ी ही दुर्लभ है। आप देख सकते हैं, लोग केवल खाट है और कोई सामान नहीं है, नहीं के बराबर सामान है। ये भी कुछ खाट और कंबल है जो आकाश और उनकी टीम और बाकी अन्य सहृदय हिंदुओं ने समय समय पर दिया हुआ है। जब ये हिंदू पाकिस्तान से आए हैं तो अपने साथ केवल अपना धर्म और अपना विश्वास लेकर आए हैं। अगर आप इस भाव को समझ सकें, भारत के बीच दूसरे देश से आए हुए हिंदू अपने हर घर में तिरंगा लगाया है, चाहे उनका घर कितना भी छोटा हो। आप यहाँ पर देख सकते हैं, किसी सहृदय हिंदू ने इन्हें एक सोलर लाइट प्रदान की है, अदरवाइज इस बस्ती में लाइट भी नहीं। आकाश, अभिषेक और हिंदू कैफ़े के कुछ युवा इस बस्ती में लगातार अपनी सेवाएं देते रहते हैं और बच्चों को पढ़ाने का एक छोटा प्रकल्प चला हुआ है। जहाँ पहले ये लोग पेड़ के नीचे पढ़ाते थे, उसके बाद कुछ सहृदय हिंदुओं ने एक छोटा सा झोपड़ी जैसा बना दिया है, जो इस बस्ती का स्कूल भी है और एक प्रकार से सामुदायिक केंद्र भी है। आकाश, आप यहाँ पर कब से सेवा दे रहे हैं? मैंने यहाँ पे सेवा देनी स्टार्ट की थी नवंबर 2021 में। 2021 में जी। तो आप यहाँ पे पढ़ाते थे बच्चों को? जी। अच्छा, कैसे, कब? टाइमिंग्स वही थी हमारी, हम 3:30 अप्रॉक्स आए थे दोपहर को। हाँ, और 5:30 अप्रॉक्स। अच्छा, मैंने सुना यहाँ के बच्चों को यहाँ सचिव विधानसभा के पास में किसी स्कूल में एडमिशन मिला हुआ, वो यहाँ से कितनी दूर है? यहाँ से विधानसभा अप्रोक्सीमेटली 6 किलोमीटर है। तो 6 किलोमीटर नहीं जा पाते हैं क्योंकि उनके पास में बस की सुविधा नहीं है। बस की सुविधा दिल्ली में ऐसा है कि आसपास यहाँ 1.5 किलोमीटर में कोई स्टैंड ही नहीं है। अच्छा, कोई बस स्टैंड भी नहीं है? बस स्टैंड नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ऊपर हाईवे है और पीछे अगर आप कहीं भी जाओगे जंगल से होगे तो कम से कम आपको 1-1.5 किलोमीटर आपको चलना ही पड़ेगा। यहाँ पर आए हैं सामुदायिक केंद्र में, और यहाँ पर जो बच्चे और बड़े हैं उनके साथ हम कुछ बात भी करेंगे। आए हैं तो कुछ छोटा बच्चों के लिए चॉकलेट और बिस्किट लेके आए हैं। देखिए बच्चों, इस छोटे से उपहार से बच्चों के बीच क्या खुशी होती है, उनके चेहरों को पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। मिलो भैया। हाँ। प्रियंका। पता है। हेलो प्रियंका। ये छोटे वाली बैच की टॉपर थी। अच्छा। पीछे से। ये हमारे बीच में प्रियंका है जो टॉपर है अपने बैच की। प्रियंका, ये कौन है? सर को पहचानते हैं? कौन है? सारे हमारे बच्चे पहचानते हैं।
जब भी गई नहीं आ रहे तो सारे बच्चे हमारे खराब हो गए। ये बच्चे नहीं आ रहे हैं तो खराब हो गए। हाँ ये आते ना तो बढ़िया पढ़ा बच्चों को। अच्छा। हाँ शिक्षा बहुत देते हैं, अच्छा पढ़ाते बच्चे भी याद करते हैं। अच्छा। हमारे साथ कि अगर तबीयत खराब होती है तो क्या करते हैं? यहाँ पर कोई डॉक्टर आता है? हमारी तबीयत खराब हो जाती है तो डॉक्टर आते हैं, अस्पताल में जाते हैं, वहाँ भी हमारे खेत भी उठाते हैं, वहाँ भी खेत भी उठाते, बोलते हैं आधार कार्ड दो, गली नंबर दो, बैंक खाते का ये फोटो कापी दो, गैस सिलेंडर का फोटो कापी दो, फिर आपकी भर्ती करेंगे। अच्छा। ऐसे करने में हमारे आदमी है ना बहुत बीमार पड़ जाते, मर जाते। मेरी बहू थी, उनकी मम्मी वो इनको पता है बेटे, इनकी मम्मी थी इतनी सूरत थी, मोटी, बुढ़ी भी नहीं थी, 3 बच्चे। एक दिन बुखार हुआ, दूसरे दिन उनकी तबीयत खराब हो गई, ले गए अस्पताल में, किसी ने केस नहीं उठाया, वो मर गई। किसी ने केस नहीं उठाया? किसी ने नहीं उठाया। आप राष्ट्रीय पार्क से लेके हिंदू राय तक, पुलिस लाइन तक, यहाँ से लेके वहाँ तक भी गए हैं। कम से कम नहीं तो 20 अस्पतालों में गए हैं, किसी ने भी केस नहीं उठाया। पर कोई डॉक्टर कभी हफ्ते में, महीने में एक बार भी कोई महीने में आता होगा एक, बस वो भी खाली गाड़ी आती है महीने में, वो दवाई दे के चली जाती है। दवाई भी नहीं देते, पर्चे लिख के बोलो दवाई लेगा, दवाई ले लेना। अभी थोड़ी बच्ची दवाई देते हैं, कोई पर्ची लिख के मेरे पास दवाई नहीं है, अच्छा। ऐसे कहते हैं। तो अभी आप लोगों के खाने पीने का व्यवस्था कैसे होता है? आप लोग काम कुछ कर रहे हैं? काम बस गुजारा कर रहे हैं, थोड़ा बहुत कर रहे हैं, बस मुश्किल से कमा रहे हैं बस। कभी जाते हैं तो कभी तो हो रहा है, कभी कभी नहीं तो जाते ऐसा ही हैं। समय आ जाता है, चाय से भी रोटी खा लेते हैं, हाँ, चाय से भी खा पानी लेते से भी हैं, खा लेते हैं। ऐसा हालात हो रहे हैं हमारे। खरौड़ी सक्खर से, सिंध से। आपका इसके लिए, सिटीजनशिप के लिए, नागरिकता के लिए आपने आवेदन किया हुआ है पासपोर्ट के लिए? बिल पास हो गया, हाँ। नागरिकता नहीं बनी है, बिल पास हो गया, नागरिकता नहीं बनी है, बिल पास हो गया। सिग्नेचर बिल, हाँ? सिग्नेचर बिल। अच्छा। और कब आपका होने का बोल रहे हैं? कितना साल लगेगा बोलते हैं? साल नहीं है, 2-3 महीने लगेंगे, हो जाएगा आपका? हो जाएगा। वो ऐसे सरकार तो कह रही है कि उनकी मर्जी है कि कभी भी ये जो बना हंगामा नहीं, मुसलमान हंगामा कर रहे थे ना, हाँ। हंगामा नहीं करते थे तो बिल पास हो गया। प्रियंका, नागरिकता मिल मर्द जाती ना थी। गिरता भी जा फिर भी अच्छा। भैया बिजली नहीं है, बड़े बड़े सांप है, यहाँ सारी रात यहाँ पर बिजली नहीं है? बिजली नहीं, बिजली तो की मैंने देखा कुछ घरों में वो सोलर वाला है, सबके पास है कि नहीं है? सबके पास है, झूठ बोले ये नहीं है, परिवार है, इनको एक परिवार को नहीं मिला, 2 परिवार है इनके, एक बेटा नहीं मिला, इनको नहीं मिला, सबको मिला, सबको मिला, कोई खराब हो तो साल भर हो गया, साल भर हो गया। अच्छा, तो बिजली नहीं और पानी के लिए क्या करते हैं? पानी को ऊपर आके कभी आता है कभी नहीं आता है, उठने का आता है फिल्टर का पानी, और नल लगाया वही है माता जी ने जो ये बनाया यहाँ जो है पानी आता है वो साफ पानी है? वो पीने का। और आप लोगों का यहाँ हैंडपंप भी ऐसा कुछ ये है? लगाया हुआ है माता जी ने 8 हाँ। सबके घरों में, ये नहीं चल रहा है, ये गंदा पानी, ये पानी खराब है। इस पानी में आर्सेनिक और लेड की शिकायत पाई गई है। जैसा आप जानते हैं यमुना में बहुत सारे इंडस्ट्री का और सारा वेस्ट जो है वो यहीं जाता है, और ये यहाँ जो पानी आता है वो यमुना के बेड से ही सीप होकर आता है। तो यहाँ पर एक माता जी हैं जिन्होंने इस बस्ती को कुछ हद तक गोद ले रखा हुआ है, और उन्होंने बहुत सारी मदद की है, ये भी बना कर दिया उन्होंने। और ऐसा जैसा ये बता रही हैं कि 8 ऐसे हैंडपंप लगाए हुए हैं, पर इन हैंडपंप का पानी उपयोग लायक नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि दिल्ली सरकार को, जैसे हम सुन रहे हैं कि रोहिंग्या लोगों को EWS वाले मकान मिलने की बात हो रही है, मतलब आप समझ सकते हैं यहाँ हमारे अपने हिंदू भाई लोग हैं, कम से कम इनको बेसिक पानी और बिजली तो दे दीजिए। घर, अपना संपत्ति, आपकी दुकान थी, वहाँ पे काम था, क्या था? खेत थे, खेती बाड़ी काम करते थे। तो ये सब छोड़ के आप लोग यहाँ दूसरे देश में आने के लिए क्या सोचे? मतलब क्या कारण था? हमें कारण और कुछ भी नहीं है, वो मुंडन का देश है, ये हिंदू भारत है हमारा देश। आपकी बहू, मतलब वहाँ पर बहू बेटियों को उठा लेते हैं? उठा लेते हैं, धर्म परिवर्तन कर लेते हैं, उसको अपना कलमा पढ़ा देते हैं, पता नहीं बहुत सारे वापस नहीं करते? वापस नहीं करते हैं, मिलने और नहीं पुलिस में देते अगर हैं। जाए या पुलिस कोर्ट में जाओ या सरकार में जाओ चाहे कोर्ट में जाओ, कोई सुनवाई है नहीं है। आप हिंदू हो। पर एक बात बताइए, हेलो, एक बात बताइए, इधर आइए ना, पास में आइए। एक बात बताइए, कभी मन में नहीं आया कि फर्क क्या पड़ता है? कलमा ही तो पहनना है, पढ़ना है, पढ़ लिए होते अपना देश छोड़ने और अपना पूरा संपत्ति छोड़ने के लिए। देश छोड़ दिया पर अपना धर्म नहीं छोड़ा। मर जाएंगे मिट जाएंगे पर धर्म नहीं छोड़ेंगे। हम यहाँ पे मर जाएंगे वो सही है, कुछ भी हो जाएगा यहाँ पे सही है। यहाँ झेल रहे हैं हम, बड़े बड़े सांप है, पूरा जंगल है, पूरा एरिया है, यहाँ झेल रहे हैं, ऐसी झुपड़ियों में झेल रहे हैं हम।
बहुत दिक्कत से झेल रहे हैं। वो सही है हमारे लिए, वहाँ पे वो मकान थे, कारोबार थे, वो सही नहीं है हमारे लिए। सिर्फ इस कारण कि अब वहाँ पर धर्म बच नहीं रहा है, धर्म नहीं बच रहा, बस इस कारण बस। इस भावना को देख रहे हैं आप, समझ रहे हैं? क्या फर्क पड़ता है, कलमा ही तो पढ़ना है। ये मेरे लिए बोलना आसान है, उनके हृदय पर क्या गुजर रही है और क्या उनके भाव है और कितने कठोरता के साथ कह रहे हैं कि धर्म सर्वोपरि है। अगर आप सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तो धन्यवाद कीजिए कि आपको भारत में जन्म मिला है, जहाँ कम से कम आप अपने धर्म का पालन कर सकते हैं। उनकी सोचिए जिन्हें ये सुविधा नहीं है, फिर भी वो अपना धर्म बचाने के लिए सब कुछ छोड़कर, त्याग कर यहाँ पर आए हुए हैं और इस आशा में आए हैं कि इस देश में वो अपने धर्म का पालन कर पाएंगे। धन्यवाद।